जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी से हम कैसे बात कर सकते हैं, हमें गुरु जी कैसे आंसर्स देते हैं। गुरु जी से बात करने पर हमें गुरु जी के आंसर्स कैसे मिलते हैं। गुरु जी के अपनी संगत को आंसर्स देने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी जब हम गुरु जी से बात कर रहे होते हैं या कुछ पूछते हैं तो गुरुजी हमें टेलीपैथी से उसका आंसर देते हैं। कभी कभार क्या होता है, गुरुजी ड्रीम में आकर हमें सभी सवालों के जवाब दे जाते हैं, हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देकर चले जाते हैं। जब गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन देते हैं तो उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं। गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन देकर ब्लेस करके जाते हैं। गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो उनके हर एक एक्सप्रेशन का एक मतलब होता है, पर वो हमारे ऊपर होता है कि गुरुजी हमसे क्या कह रहे हैं, हम समझ पाते हैं या नहीं। कभी कभी गुरुजी किसी सत्संग के थ्रू हमें आंसर्स दिलवा देते हैं, इसलिए गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए। क्या पता आपको उस सत्संग से किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। हमें ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन के आंसर्स सत्संग सुनने पर मिल ही जाते हैं। और कभी कभी जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ जो संगत आई होती है वो अपना अपना सत्संग सुनाती है, अपना एक्सपीरियंस सभी संगत से शेयर करती है। तो उनका सत्संग सुनने से भी हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। इसलिए सत्संग सुना करो। गुरुजी भी कहते थे, संगत के सत्संग सुना करो, इग्नोर मत किया करो। कभी कभी गुरुजी हमें अपने साक्षात दर्शन देकर ब्लेस करके जाते हैं और हमारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। हमें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी जब हमें गुरु जी के दर्शन होते हैं तब हमारे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। हम गुरु जी से कुछ पूछ ही नहीं पाते। हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम हैरान हो जाते हैं, हम गुरु जी से कुछ पूछ ही नहीं पाते। हमारे दिमाग से सारे क्वेश्चंस चले जाते हैं। गुरु जी के दर्शन पाकर हमें हमारे सारे आंसर्स मिल जाते हैं। और कभी कभी तो गुरुजी संगत के रूप में आकर हमें दर्शन दे देते हैं और हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मुझे जब भी पुकारोगे मैं हमेशा नज़र आऊँगा। मेरा रूप ना दिखे मगर माध्यम बनकर नज़र आऊँगा। गुरुजी माध्यम बनकर ज़रूर आते हैं। गुरुजी हमें संगत से जवाब दिलवा ही देते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हम घर में सत्संग करते हैं, कभी कभी गुरुजी संगत से बुलवा देते हैं कि सत्संग में गुरुजी ने भोग में क्या खाना है। कभी कभी हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बातें कर रहे होते हैं या उनसे कुछ पूछ रहे होते हैं तो गुरुजी स्वरूप में ही स्माइल करके हमें बता देते हैं। या फिर आपका कनेक्शन गुरुजी से बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो गुरुजी स्वरूप से ही बोलकर हमें आंसर दे देते हैं। गुरुजी कभी स्वरूप में से अपना सर हिला देते हैं, मतलब जो भी हमने पूछा है ये करें या ना करें तो आंसर हाँ या ना में मिल जाता है। कभी कभी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चला रहे होते हैं तो हमें जो पहले गुरुजी का पोस्ट दिखता है उसमें से हमें आंसर मिल जाता है। हमें गुरबानी सुनते सुनते भी बहुत क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, पर कुछ संगत को गुरबानी समझ में नहीं आती, तो रोज़ गुरबानी सुनने से आपको गुरबानी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मैंने शबद गुरबानी का एक स्पेशली चैनल बनाया है आप सबके लिए, ताकि आप उसमें हिंदी में गुरबानी सुन सकें। आपको उसके मीनिंग आसानी से समझ में आ जाएं और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकें। हमें गुरुजी किसी न किसी तरीके से आंसर्स दिला ही देते हैं, बस हमें नज़रिया समझना होता है। इसी पर एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार एक आंटी को गुरुजी ने यूट्यूब पर सत्संग सुनाया, जिसमें टेलीपैथी मेथड से बताया गया था कि गुरुजी से डायरेक्ट कैसे बात करनी है।
वीडियो में उन अंकल ने सिर्फ इतना बताया कि गुरुजी से मेरी 2 दिन से बात नहीं हुई। फिर तीसरे दिन आवाज़ आई। उन्होंने पूछा, कैसे हो गुरुजी? रिप्लाई में आया, मैं चंगा पुत्र, तू दस की हाल है तेरा। उन्होंने कहा, मैं भी बढ़िया हूँ। और उन अंकल का बर्थडे था। गुरुजी ने उनको हैप्पी बर्थडे बोला। अंकल बहुत खुश हुए और उन्होंने गुरुजी को थैंक यू कहा। पर वो वीडियो इनकम्प्लीट थी, जिसमें उनको मेथड नहीं पता चला कि गुरुजी से कैसे जवाब मिलेगा। वो आंटी वीडियो देखकर दिन रात गुरुजी के पीछे पड़ गई कि गुरुजी प्लीज़ मुझसे भी बात करो, मुझे भी बताओ आपसे कैसे बात करते हैं। गुरुजी उनको पहले से ही जवाब देते थे, पर उनको पता नहीं चल रहा था कि वो उनसे पहले से ही बात करते आ रहे हैं। ये कंफर्म करने के लिए गुरुजी ने उनको फिर से एक सत्संग टेलीपैथी के थ्रू सुनाया। जैसे आप गुरुजी से कुछ पूछो, मन मन में पूछो, रिवर्ट गुरुजी का आएगा, पर कितनी देर में आएगा वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी उनका वेट करना पड़ता है, कभी गुरुजी उसी टाइम जवाब दे देते हैं। और उनको उनकी बात के गुरुजी सारे जवाब देने लग गए। गुरुजी ने पहचानने का तरीका बताया। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, मन में से फर्स्ट वॉइस जो निकलती है वो ही मैं हूँ, यानी परमात्मा की आवाज़। और उस आवाज़ को रोक कर जो अपनी चलाता है तो उसका गलत काम बन जाता है। अगर आपको आवाज़ मना करे कि नहीं ये काम नहीं करना, आप फिर भी करते हो, तो मतलब आप अपनी चला रहे हो। आपने मेरी सुनी ही नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया। गुरुजी ने उन पर सांस सांस सिमरन की कृपा बख्शी। कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया। सिमरन का मतलब है गुरुजी को याद करना। गुरुजी से पूरा दिन बात किया करो, वो हमारे ही आसपास बैठे होते हैं। गुरुजी को अपने घर के हेड बनाओ, बेस्ट फ्रेंड बनाओ, जो भी आपको ठीक लगे वो बनाओ। बस उनसे 1-to-1 कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ। खुद गुरुजी आपसे बातें करने लग जाएंगे। खुद गुरुजी आपको आंसर्स देने लग जाएंगे। आपको खुद आंसर्स मिलेंगे और आप गुरुजी का शुक्राना करते करते थक जाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।